नमस्कार। मेरा अगला युद्ध और बाज़ार का अपडेट। आज मार्केट देखा तो फ्लैट था रादर, और मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप इंडेक्स थोड़ी नेगेटिव थे, मगर सब आधा 1% के करीब। तो लुक लगता फ्लैट मार्केट, मगर ऐसा नहीं था। बहुत वॉल्टिलिटी थी। वॉल्टिलिटी इंडेक्स आज 10% बढ़कर 19 के करीब था। और आपने देखा तो मार्केट ब्रेड्थ को देखा तो आज करीबन 1100 स्टॉक्स ऊपर थे, मगर 1800 स्टॉक्स गिरे थे। तो क्लियरली एक बहुत वॉलेटाइल दिन। एंड इसमें आज एफआईएस ने वापस बिकवाली शुरू कर दी। तो कल 2 दिन तक वो दो रहे 600-700 करोड़ खरीद रहे थे, आज उन्होंने 1000 करोड़ बेचा। मानते हैं कि वो ज़्यादा बिकवाली नहीं था, बट एक नर्वसनेस थी। और डीआईएस ने आज थोड़ी खरीदारी वापस, उनका भी 2-3 दिन से बहुत बिकवाली हो रहा था, आज थोड़ा 3000 करोड़ उन्होंने खरीदारी की है। और क्लियरली अगर एफआईएस ने 1000 करोड़ ही बेचा तो लार्ज और लार्ज मिड कैप में बेचे होंगे, और मिड कैप ने करीबन 3000 ही खरीदा। तो मार्केट में इतनी नर्वसनेस क्यों है? बिकॉज आई थिंक आज शायद रिटेल ने थोड़ी प्रॉफिट, रिटेल और एचएनआई ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है। और ये सब की वजह सिर्फ ये है कि वॉर की जो स्थिति जो फ्राइडे को अच्छी थी, फिर वीकेंड में ख़राब हुई तो मार्केट डाउन ओपन हुआ, फिर थोड़ी अच्छी खबरें आई, बुरी खबरें आई। तो ये आज खबरों के ऊपर मार्केट की वॉल्टिलिटी जारी रही, और कल के लिए भी ऐसा ही लगता है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ सीज कर दिया एक ईरानियन वेसल को, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि वापस उनकी हफ्ते में पावर प्लांट डिस्ट्रॉय करूंगा ये। और फिर कह रहे हैं कि कल वांस और जारेड कुशनर वापस टॉक्स के लिए जा रहे हैं। पर ईरान वो कंफर्म नहीं कर रहा है, डिनाई नहीं कर रहा है कि कल वो टॉक्स में शामिल होंगे कि नहीं। और सबसे क्या है कि वेडनेसडे को, परसों के दिन सीज फायर टेक्निकली ख़त्म होता है, तो कल रात तक कुछ ना कुछ डिसीजन आना चाहिए। तो कल भी और मार्केट ऐसी वॉलेटाइल रहेगी, न्यूज़ के बेसिस पर ऊपर नीचे जाएगी। और उस हिसाब से अगर कुछ खबर आती है कि सीज फायर को भी एक्सटेंड किया जा रहा है, तो वो एक रिलीफ होगा और मार्केट में थोड़ी रैली देख सकते हैं। मगर कुछ भी एक और भी टाइट की सिचुएशन हुई तो मार्केट ये नर्वसनेस में ही रहेगा। ज़्यादा गिरावट में नहीं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, बिकॉज जैसे मैं कह रहा था डीआईएस थोड़े कैश बिल्डअप कर रहे हैं, अर्निंग सीजन का इंतज़ार है, तो जहाँ पे अर्निंग्स अच्छी आती है वो खरीदारी करेंगे, ओवरऑल सपोर्ट थोड़ी करेंगे। तो जो स्टैगर डिप्लॉयमेंट की मैं सलाह दे रहा था वही जारी रखिए, कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। और रिजल्ट्स में देखें तो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आए हैं। इसके कारण थोड़ी आज प्राइवेट सेक्टर बैंक में सुबह थोड़ी एक रुझान थी, मगर शाम तक वो गिर गई। और पीएसयू बैंक्स थोड़े लीड में थे, और ऑयल के मामले में कारण एनर्जी सेक्टर की स्टॉक्स भी आज थोड़े लीड में थे। और डाउन हुआ था आईटी, रियल्टी, सब रेट सेंसिटिव्स, और जहाँ पर रिटेल और एचएनआई की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है, राइट। तो उसी हिसाब से बाइंग का स्ट्रेटजी वही रहना चाहिए, राइट। स्टाइगर्ड तरीके से, डाइवर्सिफाइड तरीके से। धन्यवाद। मिलते हैं कल मेरे अगले एपिसोड में।